हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार शर्मा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज कक्षा 12 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या चल रहे हैं यहाँ पर देखेंगे कि अवकलनों का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। 32 पॉइंट प्रश्न क्या है हमारा 8वां कि 32.15 की होल पावर 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। किस तरह से हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को y के एक बल ले लिया। उसके बाद क्या करना है, फिर से हमको मानना है कि पुनः माना एक इक्वेशन हम इसमें बनाएंगे। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन हम ये बनाएंगे कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/5। ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। इस इक्वेशन को बनाने के बाद यहाँ पर x क्या है? x इज इक्वल टू 32 और एक अल्प मान लेंगे हम डेल्टा x। डेल्टा x का जो मान हम लेंगे वो लेंगे 0.15 या 0.15। 32 और 0.15। क्यों x बराबर हमने 32 क्यों लिया है? क्योंकि हम 32 की होल पावर 1/5 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 32.15 का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए हमने x इज इक्वल टू 32 लिया है और 32 की पावर 1/5 का मान हम जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमने ये इक्वेशन बनाई है इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब उसके बाद समीकरण 1 का x के सापेक्ष समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलनों का प्रयोग है तो डिफरेंशियल अवश्य करना होगा। इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर रहा हूं मैं। y का x के रेस्पेक्ट में होता है dy/dx इक्वल टू, यहां पर मैं x की पावर n से डिफरेंशियल करूंगा। तो x की पावर n का अवकलन करने का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। एक बार हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया, क्या आएगा? 1/5 x की पावर, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? पावर के अंदर 5 एलसीएम आएगा तो 1-5 यानी कि -4/5 ये शेष रह जाएगा बराबर 1/5 इंटू एक्स की पावर +4/5। -4/5 क्या हो जाएगी? +4/5 नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर 1/5 इंटू एक्स की पावर, एक्स का मैं मान रख रहा हूँ, एक्स का मान कितना है? 32। तो 32 की पावर 4/5 बराबर 1/5 इंटू 32 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 5। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। और होल पावर क्या है? होल पावर है यहाँ पर 4/5। इस 5 से इस 5 को काट देंगे बराबर 1/5 इंटू कितना बचेगा? यहाँ पर शेष रहेगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मान क्या होता है? 16 बराबर कितना आ जाएगा? 1/80। ये हमारा dy/dx हमको प्राप्त हो गया 1/80। 1 में 80 का भाग यहाँ पर दे सकते हो या फिर आगे जाकर हल करेंगे। उसके बाद समीकरण 1 से y बराबर, समीकरण 1 क्या है? y बराबर x की पावर 1/5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 32 की पावर 1/5। x का हमने इसमें मान रख दिया तो 32 की पावर 1/5 यानी कि 32 को मैं फिर से लिख रहा हूँ 2 की पावर 5 की होल पावर क्या है? 1/5। यहाँ पर 2 की पावर 1 यानी कि y का मान कितना आएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि चूंकि dy, 2 मान ज्ञात करने होते हैं, पहला y और दूसरा क्या होता है? dy। y और dy दोनों का हम टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद
इसका मान आ जाएगा, सन्निकटन मान आंसर आ जाएगा। अब है dy इज इक्वल टू, dy का फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारा dy का फॉर्मूला होता है। इस d की जगह डेल्टा भी लगा सकते हैं इस तरह से कि डेल्टा y इज इक्वल टू dy बटे डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स। इस तरह से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो dy का हमारा ये फॉर्मूला हो गया। इसमें मान रख रहा हूं, dy में मान रख रहा हूं किसका, dy अपॉन डी एक्स का। कितना मिला, 1/80 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है, डेल्टा एक्स का मान देखेंगे कितना है 0.15। 0.15 में 80 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 0.001875 भाग देकर चेक कर सकते हो। 0.15 में 80 का, या फिर 15 में दे लो 8000 का। इस पॉइंट को हटाने से 15/8000 बनेगा, तो भाग देने पर हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। अतः लास्ट जो हमारी लाइन होगी, अतः 32.15 की होल पावर 1/5, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर किस फॉर्मूले से ज्ञात होगा, y प्लस डी वाई। वाई और डी वाई दोनों का क्या कर देंगे, हम टोटल कर देंगे, जोड़ कर देंगे, बराबर y का मान कितना है 2 प्लस डी वाई कितना है 0.001875। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.00185, जो क्या होगा 32.15 की होल पावर 1/5 का मान होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है क्या कि रूट 0.6 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका हमारा ये है कि इसमें हम x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 एक का वर्गमूल हम जानते हैं। x बराबर 1 ले लिया, उसके बाद जो शेष रहता है उसको हम क्या ले लेंगे, डेल्टा x ले लेंगे। शेष जो बचेगा इसमें से एक में से घटाने पर जो भी बचता है, एक में से इसको घटाने से जो बचेगा वो डेल्टा x बच जाएगा माइनस का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए ये आसान पड़ेगा। माना सबसे पहले मैं इक्वेशन बनाता हूं y इज इक्वल टू रूट एक्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई, जहां x इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं 0.6 के बदले 0.64। 0.64। अब देखिए 0.6 है यहाँ पर, ये 0. कितना है 60 ये है, लेकिन मैंने x के लिया 0.64 क्योंकि 64 का वर्गमूल हम जानते हैं। 64 का वर्गमूल होता है 8। अब जो शेष बचेगा वो डेल्टा x बचेगा। 0.64 में से 0.60 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, माइनस का 0.04। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा x, यानी कि x और डेल्टा x दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए 0.6 आना चाहिए, जो कि आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। क्या आएगा डिफरेंशियल, y का डिफरेंशियल dy बटे dx, और रूट x का डिफरेंशियल का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1/2 रूट x। रूट x का x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल 1/2 रूट x आ जाएगा। 1/2 रूट x का मान कितना है, x का मान देखिए यहाँ पर 0.64 बराबर 1/2 इंटू 0.64
का वर्गमूल क्या होता है? 0.8, 0.64 का वर्गमूल हो जाएगा ये 0.8 बराबर 1/0.8 का 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा? 1.6। ये है हमारा dy/dx। उसके बाद देखिए, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला किसका? dy का। dy इज इक्वल टू होता है dy/dx डॉट डेल्टा x। dy/dx का मान कितना है? 1/1.6। dy/dx का ये मान 1/1.6 इंटू डेल्टा x का मान यहाँ पर देखेंगे क्या है? माइनस का 0.04 बराबर -0.025। ये हल करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लगाई जाएगी तो ऊपर आ जाएगा 4, और यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो लगाएंगे, ये कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, यानी कि 1/40 बचेगा माइनस का 1 में हम 40 का जब भाग देंगे तो क्या आएगा? -0.025। उसके बाद देखिए समीकरण 1 से y बराबर क्या है? √x, यानी कि √x का मान रखिए कितना है? 0.64 बराबर कितना आएगा? 0.8। ये हमारा y का मान आ जाएगा। आता है जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? 0.6। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है किसके इक्वल है? y प्लस dy के इक्वल। y का मान रखेंगे 0.8 और dy का मान रखेंगे कितना है? माइनस का 0.025। इसको हम हल करेंगे, इस तरह से हल करना है। 0.800 और इसमें से क्या घटाना है? 0.025। ये घटा दिया जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 7 7, कितना हो जाएगा? 0.775। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां के लॉग, ध्यान दीजिए, लॉग 10.1 का मान ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करना है? जब आधार क्या है? 10 है। लॉग 10.1 का मान जब आधार इसका क्या है? 10 है, तो मान उसका क्या हो जाएगा? जबकि ये हमको साथ में क्वेश्चन में दिया जाएगा। जबकि log e का मान जब आधार 10 है, log e का मान 0.4343 हमको दिया गया है। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। माना y बराबर log 10.1, आधार क्या है यहाँ पर? देखिए 10। उसके बाद पुनः माना y बराबर, मैं बना रहा हूं अभी इक्वेशन बना रहा हूं, log y बराबर log x, आधार क्या है यहाँ पर? 10 log x, ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी, और आधार जो भी है उसको ऐसा कैसा एज इट इज लिखना होगा। अब देखिए, अब क्या करना है हमको? इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा? डिफरेंशियल करना होगा इस इक्वेशन का। ये हमारी इक्वेशन है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना होगा। अब ध्यान दीजिए एक बात पर कि जब तक log का आधार 10 है तब तक हम डिफरेंशियल नहीं कर सकते। 10 के अलावा कुछ भी हो हम डिफरेंशियल नहीं कर सकते। आधार इसका e होना चाहिए। जब तक आधार e नहीं होगा तब तक हम इसका डिफरेंशियल नहीं कर सकते। हमने 11th क्लास में पढ़ा है आधार परिवर्तन सूत्र। आधार परिवर्तन सूत्र से हम इसका आधार चेंज करेंगे। y इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 नहीं होगी अभी,
फिलहाल। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो कब होगी, जब हम इस आधार को ई में परिवर्तित कर देंगे, तभी जाकर इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। अभी हम इसका डिफरेंशियल नहीं कर सकते। हमारे पास log x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला तो है, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, लेकिन जब आधार e है तब वो फॉर्मूला है, लेकिन 10 आधार के लिए अभी हमारा फॉर्मूला डिफरेंशियल नहीं हो सकता। तो मैं आधार परिवर्तन सूत्र से इसका आधार परिवर्तित कर रहा हूं, log x 10 क्या होगा, log x बटे log 10, ये आधार परिवर्तन सूत्र से, आधार परिवर्तन सूत्र से 11th क्लास में लघु गणक जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने आधार इस तरह से परिवर्तित किए। अब हमने क्या किया, log x बटे log 10। अब इस टाइम इसका आधार e हो चुका, इसको हम लिखे या नहीं लिखे, अगर आधार कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको e मानेंगे, आधार e है उस टाइम। अब देखिए अगले स्टेप में मैं इस log x इस वाले को मैं अंश में लेकर आ रहा हूं, आधार में चेंज कर दिया log x बटे log 10 आधार परिवर्तन सूत्र से। उसके बाद देखिए अब आधार e हो चुका, लेकिन इस राशि को मैं हर की राशि को अंश में ले जा रहा हूं। जैसे ही हम इस राशि को अंश में लेके जाएंगे तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से भाग को जैसे ही मैं गुणा में अंश में ले जा रहा हूं इसको, तो क्या हो जाएगा, log 10 यहां पर आ जाएगा, आधार हो जाएगा, और e इस जगह पर हो जाएगा। अगर log को हम परिवर्तित करते हैं, अंश में भेजते हैं या हर में भेजते हैं, तो इस तरह से ये आपस में चेंज हो जाते हैं। इनटू क्या बच रहा है, ये बच रहा है log x, क्या बचेगा log x, ये हमारा क्या है y बराबर, यहां पर मैं लिख रहा हूं जहां x बराबर मान रहा हूं कितना, यहां पर देखेंगे x बराबर मान रहा हूं मैं 10 और डेल्टा x बराबर मान रहा हूं 0.1, क्या मान रहा हूं 0.1। x बराबर 10 क्यों माना है, क्योंकि हम log 10 का मान जब आधार 10 है तब हम मान इस मान को जानते हैं। तो अब फिर से देखेंगे, ये हमारे प्रश्न था लेकिन आधार 10 है तो हमने एक इक्वेशन बनाई log x, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अगर आधार 10 नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं करते, आधार परिवर्तित नहीं करते, लेकिन अब करना पड़ा log x बटे log 10। मैं इसको अंश में लेके जा रहा हूं, अंश में क्यों लेके जा रहा हूं, ये देखिए log 10 का मान हमको नहीं दिया गया, किसका मान दिया गया है, इसका मान, log e का मान दिया गया है। देखिए इधर log e का मान जब आधार 10 है तब हमको मान ये दिया गया है, इसीलिए हमने इसको अंश में ले गए। उसके बाद देखिए मैं y का मान यहां पर निकाल लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो आगे देखें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इक्वेशन 1 का हम x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। dy बटे dx बराबर, मैं इसका मान रख रहा हूं, इसका मान कितना है, यहां पर देखिए log e का मान जब आधार 10 है तो हमको log e का मान दिया गया है 0.4343 इंटू, इसका मान हमने रख दिया, ये अचर राशि है, इसका हम डिफरेंशियल नहीं कर सकते, अचर को बाहर रखा जाता है कांस्टेंट राशि को। इधर क्या है log x, अब इसका हम डिफरेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, log x का डिफरेंशियल जब आधार e है तब डिफरेंशियल होता है log x का 1/x, यहाँ से 0.4343 बटे x बटे 10, x का मान कितना है 10 रख दीजिए।
तो यहाँ से कितना आएगा dy बटे डी एक्स 0.04343, 10 का भाग देने पर ये आ जाएगा। ये हमारा क्या है dy बाई डी एक्स। उसके बाद देखिए अब हम dy का मान ज्ञात करेंगे, चूंकि dy बराबर होता है dy बटे डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बटे डी एक्स का मान है 0.04343 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.1 कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाने पर या फिर इससे मल्टीप्लाई करने पर 0.1 का क्या आएगा 0.0044343 ये आ जाएगा। अब dy का मान तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमको ज्ञात करना है y का मान। क्या फॉर्मूला होता है y प्लस dy। dy का मान हमने ज्ञात कर लिया, अब है y का मान। y का मान यहां से नहीं ज्ञात करके हम y का मान इस इक्वेशन से ज्ञात करेंगे, इस वाली इक्वेशन से जो हमने फर्स्ट टाइम इक्वेशन बनाई थी उससे। तथा y बराबर क्या है, y बराबर log x, y बराबर log x का मान रखिए इसमें, log x का मान 10 रख दिया, आधार क्या है 10 है, बराबर होता है 1। फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जब log x का मान जब आधार x है तो उसका मान कितना होता है 1। जब log ये देखिए log 7 का मान जब आधार 7 है तो उसका मान कितना होता है 1। log e का मान जब आधार e है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर log 10 का मान जब आधार 10 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अब आगे देखें, अतः log 10.1 का मान जब आधार 10 है तो क्या फॉर्मूला होगा y प्लस डी वाई। y का मान कितना है 1, dy का मान कितना है 0.004343, क्या हो जाएगा आंसर 1.004343। ये हमारा log 10.1 का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, log 10.02 का मान ज्ञात कीजिए। अब पिछले वाले प्रश्न में आधार 10 था, लेकिन इस वाले प्रश्न में आधार e है। इस वाले प्रश्न में आधार परिवर्तन का सूत्र हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आधार e है, हम डिफरेंशियल आसानी से कर सकते हैं। जब आधार 10 होता है तब हम आधार परिवर्तित करते हैं। तो log 10.02 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि log 10 का मान दे रखा है 2.3026। ये मान होता ही है, ये हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न में साथ में दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर प्रश्न को y के इक्वल लेता हूं log 10.02। यहां पर आधार क्या है e है। उसके बाद पुनः माना, मैं इक्वेशन बना रहा हूं, क्या इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू log x, आधार क्या है e है। दर्शा भी सकते हो, नहीं भी दर्शा सकते। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद समीकरण 1 से या समीकरण 1 का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर dy बटे dx, y का डिफरेंशियल dy बाई dx। हमने आधार परिवर्तन सूत्र क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमको आधार e ही चाहिए। हमको आधार अगर 10 दिया होता तब हम आधार परिवर्तित सूत्र लगाते। तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। ये हमारा dy बटे dx ज्ञात हो गया। यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस जगह पर लिख रहा हूं जहां x बराबर मैं मान रहा हूं 10 और डेल्टा x में हम मानेंगे 0.02। ये वाला x 10 ले लिया और डेल्टा x 0.02 लिया है, बराबर 1/10। x का मान हमने 10 रख दिया।
कितना आएगा, 0.1 आएगा। उसके बाद अभी हम सबसे पहले यहाँ पर dy की गणना करेंगे। dy का फॉर्मूला हम जानते हैं, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई dx का मान कितना है, 1/10 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है, 0.02। तो कितना आएगा, 0.002। ये हमारा आ गया dy का मान। उसके बाद समीकरण 1 से dy का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करेंगे। y इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसमें हम x का मान रखेंगे। y बराबर log, आधार क्या है, e है, और log के x, log x का मान कितना है, 10। ये रख, इसका मान हमको प्रश्न में दिया गया है, log 10 का मान, जब आधार e है, कितना दे रखा है, बराबर 2.3026। ये हमारा क्या हो गया, y का मान हो गया। अतः log 10.02 बराबर y प्लस dy। प्रश्न किसके बराबर होगा, y प्लस dy के। y का मान मैं इसमें रख रहा हूं 2.3026 प्लस dy का मान कितना है, 0.002। कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 6, 4, 0, 3 और 2। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 तथा x का मान 3 से बढ़कर 3.1 परिवर्तित होता है, तब अवकलज के प्रयोग से, अवकलनों का प्रयोग करके y में परिवर्तन का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे, क्या ये हमको इक्वेशन दी गई है, ये तो क्या है, हमारी इक्वेशन है जिसका हमको डिफरेंशियल करना है, क्या करना है, अवकलन करना है। उसके बाद देखिए x का मान 3 से, x हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डेल्टा x कितना हो जाएगा हमारा, 3 से कितना परिवर्तित हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 0.1 बढ़ रहा है, 3 से 0.1 बढ़ रहा है, जिससे 3.1 हो रहा है, तो 0.1 हमारा डेल्टा x हो जाएगा। 0.1 की वृद्धि यहाँ पर हो रही है, परिवर्तित हो रहा है। तब अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का, जो y में सन्निकटन परिवर्तन हुआ है, y में सन्निकटन परिवर्तन को बोलते हैं हम dy या डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब क्या होता है, y में सन्निकटन परिवर्तन, ये वाली लाइन, ये हमको ज्ञात करना है। इसको चाहे dy बोल लो, चाहे डेल्टा y बोल लो। तो इस टाइम हम यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा y। dy और डेल्टा y का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, dy बटे dx इंटू डेल्टा x। dy बटे dx हम यहां से ज्ञात करेंगे, और डेल्टा x हमारा क्या है, 0.1 है। अब देखिए प्रश्नानुसार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है, जहां x बराबर क्या है, 3, और डेल्टा x क्या हो जाएगा, 3.1 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.8। ये हमारा परिवर्तन है, x में परिवर्तन है कितना, 0.y। तो y में परिवर्तन क्या होगा, सन्निकटन परिवर्तन, वो ज्ञात हमको करना है। तो सबसे पहले हम dy बटे dx ज्ञात करते हैं इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके। क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इसका, dy बटे dx इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, और 4 जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर 2 इंटू एक्स का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, कितना है, 3,
कितना हो जाएगा 6। ये हमारा क्या है dy बाई dx प्राप्त हुआ। अतः y में सन्निकटन परिवर्तन ये हमसे पूछा गया है, जिसको हम क्या लिखेंगे डेल्टा y। y में सन्निकटन परिवर्तन यानी कि डेल्टा y। इसका फॉर्मूला क्या होता है dy बाई dx डॉट डेल्टा x। dy और डेल्टा y का एक ही फॉर्मूला होता है। dy बटे dx का मान कितना है 6। ये हमारा dy बटे dx का मान रख दिया, इंटू डेल्टा x का मान कितना है 0.1। x में कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर देखेंगे 0.1 की, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.6। ये y में सन्निकटन परिवर्तन होगा। x में सन्निकटन परिवर्तन 0.1 का है, तो y में क्या होगा इस इक्वेशन की सहायता से 0.6 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न को एक बार अच्छे से समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार संदूक, यहाँ पर किसकी बात हो रही है घन की बात हो रही है, इसकी प्रत्येक कोर की लंबाई क्या होती है समान होती है। एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना करने में, किसकी गणना करने में आयतन की, आयतन को हम क्या मान लेंगे v मान लेंगे वॉल्यूम। आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज जो त्रुटि है आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि को हम गणित में किस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकल में कि डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि। इसका मतलब होता है आयतन की गणना में v में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है कोमा, घन की कोर की लंबाई, इसी संदूक की जो कोर है उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। कोर को मान लिया हमने x मान लो a मान लो कुछ भी मान सकते हैं। घन की कोर को हमने x मान लिया, तो x की जो लंबाई है घन की कोर की जो लंबाई है उसको मापने में प्रतिशत त्रुटि क्या है प्रतिशत त्रुटि। घन की कोर की लंबाई यानी कि x को मापने में प्रतिशत त्रुटि यानी कि x में प्रतिशत त्रुटि को बोलते हैं डेल्टा x बटे x गुणा 100। यह आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं इसको। इसको क्या है x हमने कोर मानी है, तो कोर को मापने में प्रतिशत त्रुटि की लगभग कितनी होती है 3 गुना होती है। ये हमको सिद्ध करना है, जहां पर v क्या है संदूक घनाकार संदूक का आयतन लिया है हमने, और x क्या है घनाकार संदूक की प्रत्येक कोर की लंबाई ली है। तो इन दोनों में प्रतिशत त्रुटि इक्वल नहीं होती है, लगभग इसकी 3 गुना होती है। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या लिखेंगे कि माना घन की या घनाकार संदूक की कोर बराबर मान लिया हमने x सेंटीमीटर, और जो संदूक है घनाकार उसका आयतन हमने माना है v। ये दो चीज हमने मान ली और हमको ये प्रूफ करना है। अब देखिए घन का आयतन और घन की कोर हमने मान ली। अब हम क्या जानते हैं, हम सिर्फ एक चीज जानते हैं यहां पर कि घन का आयतन का फॉर्मूला आते v बराबर यानी कि घन का आयतन v बराबर क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की क्या है समान है, तो x गुणा x यानी कि घन का आयतन v बराबर क्या होता है भुजा क्यूब। अब मैं इसका x के सापेक्ष लाइन लिखेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहा हूं इस समीकरण का dv बटे dx। आयतन का हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, dv बटे dx बराबर इधर कर रहा हूं करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर
ये हमारा क्या हो गया, x के सापेक्ष डिफरेंशियल ज्ञात हो गया। उसके बाद देखिए, या तो हम डायरेक्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, या फिर डेल्टा v। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे डेल्टा v। डेल्टा v का क्या फॉर्मूला होता है, या dv का, जैसे हमने पहले dy का फॉर्मूला लिखा था, dy का होता है dy बटे dx गुणा डेल्टा x। उसी फॉर्मूले से dv का या डेल्टा v का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे। चूंकि डेल्टा v का फॉर्मूला क्या होगा, बराबर dv बटे dx गुणा डेल्टा x, यानी कि डेल्टा v का फॉर्मूला है dv बटे dx गुणा डेल्टा x, जो हम जानते हैं पिछले हर क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज में लिया था, केवल उस जगह पर यहाँ y था। डेल्टा y बराबर dv बटे dx गुणा डेल्टा x, यहाँ पर जो है v है, उधर क्या है, y था। अब मैं इसमें मान रख रहा हूं डेल्टा v बराबर, इसका मान मैं रखूंगा कितना आया, इसका मान देखिए 3x स्क्वायर डॉट डेल्टा x। सबसे पहले हमने घन की कोर की लंबाई को x माना है, आयतन को v माना है। इनकी गणना करने में प्रतिशत त्रुटि ये होती है, ये आपको याद रखना है। आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा v बटे v गुणा 100 होती है, और इसका होता है लंबाई में डेल्टा x बटे x इंटू 100 का लगभग 3 गुना। ये हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने घन का आयतन का फॉर्मूला लिखा है भुजा क्यूब, उसका हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्यों किया है, क्योंकि हमको ये यूज में लेना है। डेल्टा v का फॉर्मूला होता है डेल्टा v का dv बटे dx गुना डेल्टा x। इसमें dv बटे dx का मान हमने यहाँ पर रख दिया। अगले जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, उसमें क्या है, डेल्टा v के नीचे क्या है, v है। उधर मत देखो कुछ भी, इधर देखना है। डेल्टा v हमारा ज्ञात हो गया। अब मैं डेल्टा v के बटे में v लेके आ रहा हूं, यानी कि दोनों पक्षों को, लाइन क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, दोनों पक्षों को v से विभाजित करने पर या v का भाग देने पर, तो भाग दे रहा हूं, या डेल्टा v बटे v, इधर हमने v का भाग दे दिया तो इधर भी देना होगा। इक्वेशन ये हमारी संतुलित हो जाएगी। ये हमने दोनों पक्षों में v का भाग दे दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा v बटे v, अभी मुझे 100 से ये कंप्लीट हुआ, अभी 100 से गुणा करना है, उसको हम बाद में कर लेंगे। अब देखिए जो इक्वेशन है ये वाली हमको प्रूफ करनी है, इसमें इधर v नहीं है, इधर तो v है, इधर v नहीं है। इधर v का मैं मान रख रहा हूं, देखिए 3x स्क्वायर डेल्टा x बटे, सेम लिखा है अभी तक, पूरा सब कुछ सेम लिखा है। इस जगह पर मैं v का मान रख रहा हूं। v का मान कितना है, देखिए यहाँ पर x क्यूब, इधर की साइड में v का मान रख देता हूं, क्या है, x क्यूब। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, डेल्टा v अपॉन v बराबर 3 इंटू डेल्टा x अपॉन x, ये हमारा शेष रह जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में मैं दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर डेल्टा v बटे v गुणा 100 बराबर 3 इंटू डेल्टा x बटे x इंटू 100। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या लिखना है कि आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, इस जगह पर लिखना है आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 गुना, और इसके जगह पर क्या लिखना है, कोर की लंबाई मापने में प्रतिशत त्रुटि। उसके बाद लास्ट में लाइन लिखेंगे, अतः घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि उसकी कोर की लंबाई मापने में प्रतिशत त्रुटि के लगभग 3 गुना होती है। यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, जो एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न पढ़ेंगे, यदि गोले की त्रिज्या, यदि एक गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। प्रारंभ में गोले की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक त्रिज्या सिकुड़ती है, यानी कि त्रिज्या घटती है। तब इसके आयतन में सन्निकटन त्रुटि या सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक जो गोला है सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का है, उसके बाद जो त्रिज्या है वो
9.8 रह जाती है, तो जो आयतन होगा उसमें परिवर्तन होगा, सन्निकटन त्रुटि प्राप्त होगी। सन्निकटन परिवर्तन जो होगा वो कैसा आएगा, आंसर जो हमारा आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। क्योंकि त्रिज्या जब घटेगी, किसी गोले की त्रिज्या जब घटती है तो उसके आयतन में भी परिवर्तन होता है, और जो आयतन होता है वो क्या होता है, हमेशा घटता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर दो चीजों पर ध्यान दीजिए कि माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को कुछ भी मान सकते हो। त्रिज्या का रोल है यहाँ पर एक आयतन का है। त्रिज्या को हम r भी मान सकते हैं, स्मॉल r रेडियस, या फिर x भी मान सकते हैं। तो हमने जो गोले की त्रिज्या है उसको 10x सेंटीमीटर मान लिया, और जो गोले का आयतन है उसको v मान लिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चूंकि यह प्रश्नानुसार x बराबर 10, गोले की त्रिज्या कितनी है, x बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए डेल्टा x जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो माइनस में आएगा, यानी कि ऋणात्मक आएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से 9.8 घट रही है त्रिज्या। तो यहाँ पर 10 माइनस 9.8 माइनस 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। इतने की इसमें त्रिज्या में कमी हो रही है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तब इसके आयतन में सन्निकटन परिवर्तन बोलो चाहे त्रुटि बोलो, आयतन में सन्निकटन परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा v। केवल हमको ये ज्ञात करना है, आयतन में सन्निकटन त्रुटि यानी कि डेल्टा v, केवल हमको ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है dv बटे dx डॉट डेल्टा x। केवल हमको dv अपॉन dx और डेल्टा x दो मान हमें चाहिए। ये हमारा अभी सब कुछ हमने प्रश्न से लिखा है। ये माइनस का 0.2 होगा। अब हम क्या जानते हैं कि v बराबर, हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, जो आयतन होता है गोले का वो क्या होता है, v बराबर 4/3, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन हम इस जगह पर r नहीं लिखेंगे, हमने x माना है त्रिज्या को। और अगर आप लोग r मानते हो तो यहाँ पर r बराबर 10 सेंटीमीटर और डेल्टा r बराबर माइनस 0.2, डेल्टा r हो जाएगा माइनस का 0.2 सेंटीमीटर। तब हमारा आयतन का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r क्यूब। उस टाइम हमको डेल्टा v ज्ञात करना होता तो फॉर्मूला होता dv बटे dr डॉट डेल्टा r, लेकिन हमने त्रिज्या को x माना है तो फॉर्मूला है हमारा आयतन का 4/3 पाई x क्यूब। यहाँ से x के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष हम डिफरेंशियल करेंगे इस फॉर्मूले का। 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, और x क्यूब का 3x स्क्वायर डिफरेंशियल हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा, क्या आएगा 4 पाई x स्क्वायर, 4 पाई और 10 का स्क्वायर, x का मैं इसमें मान रख रहा हूं 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 400 पाई। जी हमारा क्या है dv अपॉन dx, आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष डिफरेंशियल। अतः लास्ट की लाइन क्या होगी कि आयतन में सन्निकटन परिवर्तन या त्रुटि। जाहिर सी बात है कि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन में भी परिवर्तन अवश्य होगा। त्रिज्या अगर कम हो रही है तो आयतन में भी कमी आएगी, यानी कि आंसर हमारा ऋणात्मक आएगा। तो आयतन में सन्निकटन त्रुटि का मतलब होता है डेल्टा v की हमको गणना करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है dv अपॉन dx डॉट डेल्टा x।
अगर त्रिज्या हम r मानते तो dv अपॉन dr डॉट डेल्टा r लिखते। तो dv अपॉन dx का मान हमने ज्ञात किया है, वो कितना है 400 पाई इंटू डेल्टा x का मान कितना है हमारा माइनस का 0.2 बराबर कितना आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब माइनस का। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, लास्ट की लाइन लिखेंगे, माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, आयतन का ह्रास हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आयतन में सन्निकटन त्रुटि जो होगी 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। आज के लिए ही इतना ही काफी है। अगली वीडियो जो है हमारा पार्ट 8 हम लेकर आएंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एपीएस ऑनलाइन क्लासेज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।